सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर स्कर्ट टॉप बनाएंगे 5 ईयर बेबी के लिए। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक, नेट फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। नेट फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है, प्लेन फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। स्कर्ट के लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का इस तरह का 2 पीस हमने लिया है, जिसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 30 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर है। इसे नाप के प्रिंटेड फैब्रिक हम लेंगे। इस प्रिंटेड फैब्रिक का भी 2 पीस है हमारे पास। इसकी लेंथ भी हमने ली है 20 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 30 इंचेस। प्रिंटेड फैब्रिक को हमें दोनों लेयर को मिलाते हुए इसे अटैच करना है। एक पीस को हमें इस तरह राइट साइड रखना है, इसके ऊपर दूसरे पीस को उल्टा रखेंगे और वन साइड हमें इस बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। इसी तरह प्लेन फैब्रिक के वन साइड की बॉर्डर को सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अब इसके राइट साइड प्रिंटेड फैब्रिक को रखेंगे, इस तरह राइट साइड को मिलाते हुए। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे ऊपर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और नीचे की बॉर्डर को अलग अलग से फोल्ड करके इसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है और नीचे की बॉर्डर को, दोनों लेयर की बॉर्डर को सिलाई लगा दी है। अब इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ऊपर की जो बॉर्डर है इसे हल्का सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और एक बार इस तरह 1 इंच का मार्जिन रख के फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक शेप बना ली है। अब यहाँ पे इस होल में से हमें इलास्टिक पास करनी है। इस तरह की इलास्टिक ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 20 इंचेस। इस इलास्टिक को हमें सेफ्टी पिन से पिन अप कर लेना है। इस तरह सेफ्टी पिन से पिन अप करने के बाद इस होल में से हमें पास कर लेना है। इस तरह मैंने पास कर लिया है इलास्टिक को और दोनों तरफ हमने पिन अप कर लिया है। अब दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के इस इलास्टिक को अटैच करना है और सेंटर में भी हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने इलास्टिक अटैच किया है। अब दोनों साइड की बॉर्डर को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद दोनों लेयर को अलग अलग से हमें इसे अटैच करना है। सबसे पहले ऊपर का जो लेयर है इससे दोनों लेयर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद नीचे का लेयर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस स्कर्ट को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह के 2 लेयर हैं स्कर्ट के।
अब ऊपर का जो लेयर है इसके ऊपर हमें पैटर्न बनानी है नीचे की बॉर्डर पे। तो सबसे पहले हम स्कर्ट के सेंटर में हम मार्क करेंगे, इस बॉर्डर के सेंटर में। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हमें मार्क करना है, जिसकी मार्जिन हमने रखी है 6.5 इंचेस। इस तरफ भी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसे बैक साइड टर्न कर लेंगे। इस तरफ भी हमें सेंटर में मार्क करना है और दोनों तरफ हमें 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस मार्क के ऊपर तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, जिसकी लेंथ हमने ली है 4.5 इंचेस। सभी मार्क के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह लाइन ड्रॉ कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट में। इस लाइन पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। सभी लाइन पे हमने सिलाई लगा दी है इस तरह। अब यहाँ से हमें दोनों तरफ के धागे को इस तरह पकड़ के खींचना है और इस तरह हमें खींच के यहाँ पे धागे को बांध देना है। इस तरह हम धागे को बांध देंगे। इस तरह हमें सभी लाइन पे इस तरह की पैटर्न बनानी है फ्रंट और बैक पार्ट में। इसके बाद हम यहाँ पे टसल्स अटैच करेंगे। इस तरह मैंने रेडीमेड टसल्स लिया है, इसे यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 2 लेयर लिए हैं, जिसकी लेंथ ली है 8 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 14 इंचेस। सबसे पहले हम एक बैक पार्ट को कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट की लेंथ हम लेंगे 7 इंचेस और नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। इसी नाप का दूसरा पीस भी कट कर लेंगे लाइनिंग के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करने के बाद इस तरफ आउटसाइड हमें 1 इंच नीचे से इस तरह का राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। इस तरह फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। इसी नाप का दूसरा लेयर भी कट कर ही लेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट के 2 लेयर हमने कट कर लिया है। एक पीस लाइनिंग का होगा। इस तरह फ्रंट और बैक का 2 लेयर कट कर लिया है। अब हमने नेट फैब्रिक लिया है, इसके लिए भी हमने यहाँ पे 2 लेयर लिए हैं। दोनों लेयर की लेंथ ली है 7 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 17 इंचेस। इसे सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ 2 फोल्ड हमने कर लिया है। अब शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 5 इंचेस और यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। आर्म होल का शेप देते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह दो पार्ट हमने बना लिए हैं। दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक भी कट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई 2 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 6 इंचेस मार्क कर लेंगे और वी शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। इसे ओपन करेंगे और सेंटर में से इसे कट लगा देंगे। अब हमें स्लीव कट करनी है। इसके लिए भी हमने नेट फैब्रिक लिया है और इसे 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लेंथ हमने ली है 7 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 6.5 इंचेस। यहाँ से नीचे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाएंगे। तो इस तरह दो स्लीव हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट लिया है। इसे हमने राइट साइड रखा है। दोनों पार्ट के नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे राइट साइड से अटैच कर लेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट के नेक पे भी हमें स्ट्रिप को अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब फ्रंट पार्ट हमने लिया है। इसके ऊपर नेक वाला पोर्शन है, इसे इस तरह उल्टा रखेंगे। दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक है, इसे रखेंगे। तीनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और इस बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचेस लगाएंगे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। नीचे का जो दोनों लेयर ओपन है इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट हमने लिया है। बैक पार्ट के 2 लेयर है, इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में से हम कट करेंगे। तो इस तरह बैक का हमने 4 पीस बना लिया है। ऊपर का जो लाइनिंग फैब्रिक है इसे हटा देंगे और मेन फैब्रिक के यहाँ इस बॉर्डर पे आई बनाएंगे। आई के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की डोरी बनाई है। इस डोरी को हमें पीस बनाना है 1.5 इंच का मार्जिन रख के। इस तरह पीस बना लिया है। अब इस पीस को हमें इस तरह 2 फोल्ड करना है और इस तरह हमें नीचे तक सभी पीस को अटैच कर लेना है। सभी आई को हमने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें नेक वाला पार्ट है
इसे अटैच करना है। ये दोनों पार्ट को इस दोनों पीस के ऊपर इस तरह उल्टा रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद ये दोनों पीस के ऊपर लाइनिंग का जो पीस है इसे रखेंगे और इस बॉर्डर पे और इस बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस में हमें इस तरह बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचिस लगा देंगे। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। दोनों पीस को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। यहाँ पे बटन अटैच होगा और इस तरह बैक पार्ट हम एक ओपन रखना होगा और इस यहाँ पे बटन अटैच करेंगे। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट की शोल्डर को हमने जोड़ लिया है। अब स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को इस तरह उल्टा रखते हुए आर्म होल में सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को हमें इसी तरह अटैच करना है। इसके बाद स्लीव के मोरी की बॉर्डर पे रफल बनाएंगे। रफल के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है जिसकी लेंथ है 18.5 इंचिस और चौड़ाई हमने लिया है 23 इंचिस। इसे इस तरह टू फोल्ड कर लेंगे और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर की कॉर्नर पे हमें मोरी की बॉर्डर को रखना है। इसे इस तरह टू फोल्ड कर लेंगे और इसे इस कॉर्नर पे रख के दोनों तरफ मार्क कर लेंगे और इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। और रफल की लेंथ हमें लेनी है 6 इंचिस। राउंड में हमें 6 इंचिस मार्क कर लेना है। इसी नाप के दूसरे रफल भी हम कट करेंगे लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी कम रखेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे कट करेंगे। दोनों रफल को ओपन कर लेंगे और दोनों तरफ फोल्डिंग है इसे कट करेंगे। इस तरह के 2 लेयर है रफल के। अब इसी नाप के दूसरे 3 रफल हमें अटैच करना है। ऊपर हमने स्ट्रिप ली है ऊपर का रफल के लिए और 2 रफल हमने राउंड में काटी है। नीचे का जो रफल है इसकी लेंथ है 6 इंचिस। सेंटर वाला रफल की लेंथ है 4.5 इंचिस और स्ट्रिप की लेंथ है 2.5 इंचिस। अब सभी को हमें एक के ऊपर एक रख के मिलाना है लेकिन इसके पहले इस सभी की बॉर्डर को 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसे एक के ऊपर एक रखते हुए इसे अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को हमें इस तरह की प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पे अटैच करना है। तो इस तरह हमने दोनों स्लीव के रफल रेडी कर लिया है। अब इसे स्लीव के साथ अटैच करेंगे। दोनों तरफ रफल हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे।
दोनों तरफ की लेयर को मिलाते हुए स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इस टॉप को फिटिंग कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इस टॉप को राइट साइड टर्न कर लेंगे। ये टॉप का बैक पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट। बैक पार्ट में हमें ओपन रखना है और यहाँ पे हम बटन अटैच करेंगे। बटन के लिए हम यहाँ पे इसी नाप की स्ट्रिप अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रिप इस तरह अटैच करेंगे। तो इस तरह मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे बटन अटैच करेंगे। फाइनली यह डिज़ाइनर स्कर्ट टॉप हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।